इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई, यूपीएसआई के फॉर्म आए थे तो फॉर्म आ गए। अब यूपीएसआई की एग्जाम डेट चल रही है मार्केट में, बस और कुछ काम नहीं है। हर दूसरे दिन के हर दिन ऑलमोस्ट एक ये वीडियो डालनी है कि यूपीएसआई का एग्जाम कल, यूपीएसआई का एग्जाम परसों, यूपीएसआई का एग्जाम नवंबर में, यूपीएसआई का एग्जाम दिसंबर के लास्ट में, यूपीएसआई का एग्जाम तो अप्रैल में होएगा, उससे पहले होएगा ही नहीं। मैं भर्ती बोर्ड से मांग कर लूँ, मैं भर्ती बोर्ड से ये कर लूँ, तुम्हारे कहने से तो चल रहा है भर्ती बोर्ड। आप लोगों का एग्जाम कब तक हो सकता है? दूसरी चीज, अभी आप लोगों के पास कितना समय है, कितना टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हो ये जो फालतू फंड की वीडियोस हैं उनको देखने में। तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? मेरे पास इसके अलावा, इस भर्ती के अलावा कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं है ना। बाद में मेरी एज बचेगी, बाकी एग्जाम्स के लिए मेरी एज नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास 80 से 85 दिन है, मुझे तो पहले से पता ही नहीं था, मैं तो उस टाइम पे कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था। अब मैं जागा हूं दीदी, अब मैं क्या करूं? अब मुझे किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अगर तुम लोग अभी भी दिवाली की सफाई में लगे हुए हो और लड़ी टांग रहे हो ना, तो अगले साल भी यही काम करोगे फिर। तो लड़ी तो टांगनी है, पर अगर लड़ी टांगने में 2 घंटे गए हैं ना, तो 3 घंटे पढ़ना भी है शाम को। इतनी डेडिकेशन हो तो तैयारी करना। तुम्हारे जैसे 36,000 लोग बढ़िया वाली तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो लोग बाग 3 3 भी दे रहे हैं। मैं एक बच्चा जो है उसने मुझे फ़ोन किया था, तो वो बता रहा है कि मैं दिन में 3 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। मैंने कहा तुझे टाइम कैसे मिल जा रहा है एनालिसिस करने का? उसका सब कुछ रिवाइज है, सब कुछ रिवाइज है। और ऐसा नहीं कि हवा में कह रहा था, उसको वाकई में रिवाइज है। तो इतना तगड़ा कंपटीशन है, वैकेंसीज आदि हैं, कंपटीशन बिल्कुल बड़े लेवल का है, वृहद लेवल का। आप लोग अभी, ये डराने वाली बात नहीं है, डरा नहीं रही हूँ मैं तुम्हें सच से अवगत करा रही हूँ, क्योंकि यही जो चीज़ है ना, यही जो चीज़ है, ये चीज़ कोई नहीं बोलता। पूरे यूट्यूब पे हम करा देंगे, हम करा देंगे सिलेक्शन, हम करा देंगे सिलेक्शन। बस तुम्हें हर बंदा यही कहता हुआ मिलेगा। कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तू ही कराएगा। सब्जेक्ट तुम्हारे क्लियर हुए नहीं, तुम्हें एग्जाम डेट जाननी है। अरे एग्जाम कल हो जाएगा, बताओ कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसके 330 मार्क्स आ रहे हैं? और मैं इस तरह से यहीं पे नहीं डांट रही हूँ तुम्हें। मैं जो ये जो टारगेट वाला चल रहा है, हमारा टारगेट वाला जो ग्रुप है, उस पर भी मैं बहुत बुरी तरह डांटती हूँ उन लोगों को। अभी परसों एक लड़की ने कहा संडे वाले दिन कि मैंने पॉलिटी रिवाइज कर ली। मैंने कहा बताइयो। मैंने उससे एक आर्टिकल पूछ लिया, तो आर्टिकल नहीं बताया गया उस पर। क्या तैयारी कर रहे हो तुम लोग? क्या मतलब ऐसी तैयारी का? एग्जाम कब तक होगा? अब बेसिकली मैं आप लोगों को इस बात का आंसर दे दूं कि एग्जाम होगा कब तक। देखो मेरी बात सुनो। भर्ती बोर्ड ने जिस समय पे फॉर्म निकाले थे, उस समय पे ये बात स्पष्ट कह दी थी कि आपका जो एग्जाम है वो जब भी होगा आपको 1 महीने पहले सूचित कर दिया जाएगा, 4 हफ्ते पहले सूचित कर दिया जाएगा। तो 7 चौक 28, यानी कि 28 दिन पहले लगभग आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका अब एग्जाम होने वाला है। तो देखो नवंबर में तो तुम्हारा है नहीं, क्योंकि नवंबर में होता तो अभी तक आपके पास आ जाता है आज कल में। तो नवंबर में तो आपका एग्जाम है नहीं, ये बात तो वहीं वाली कट हो गई कि वो जो जो लोग बाग जो भी कह रहे हैं कि नवंबर में आपका एग्जाम है। अब रही बात दिसंबर की, तो पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस है। तुम मेरे से ये मत सुनो कि मैं ये कह दूं कि अप्रैल में होएगा अगले साल, नहीं। पूरे चांसेस है दिसंबर के। अब तुमने कितनी तैयारी कर रखी है इस बात से भर्ती बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारी तैयारी कैसे बेस्ट होगी इस बात से तुम्हें सिर्फ मतलब होना चाहिए, और किसी को भी मतलब नहीं होना चाहिए। किसी को क्यों मतलब होगा तुम्हारे सिलेक्शन से? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर ये पता चल जाएगा ना कि अगर ये फलाने का लड़का तैयारी कर रहा, तो अड़ंगे और अड़ा देंगे। अरे दरोगा की कोई नौकरी हो मैं, क्या है? यहाँ घर में तो बैठा कम से कम रोटी खा रहा, दरोगा को तो रोटी भी नहीं मिलती। बात तो सही है भाई, पूरा पूरा दिन हो जाता है कभी कभी तो रोटी भी नहीं मिलती। अब दिवाली आने वाली है, अब तुम अपने दिमाग से डिसाइड कर लो कि ये बेरोजगारी वाली दिवाली चाहिए तुम्हें, या अगले साल रोजगार वाली दिवाली चाहिए। बेशक घर ना जा पाओ, पर रोजगार रहेगा। घर पे तुम्हारे नाम का जब तमगा लगेगा ना, सब इंस्पेक्टर फलाने सिंह, इससे बढ़िया कुछ नहीं। देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरी इस बात से, हमने भी लगवाया है, तुम भी लगाना अपने घर के आगे। इस बार जब दिवाली की सफाई करो ना, जब घर को देखो, तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना कि मेरे घर के आगे मेरे नाम की नेम प्लेट लगी होगी,
फलाने सिंह, पिताजी का नाम लिखा होगा फलाने सिंह, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ सोचने से नहीं होते यार सपने पूरे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास मुश्किल से 75 दिन है, ये बात मान के चल लो। एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फिर बस मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे, मतलब इतने सारे आते हैं। मेरे पास ये लास्ट अटैम्प्ट है, उसके बाद मेरे घर वाले शादी कर देंगे, लड़कियों के। लड़कों का ये रहता है कि इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे इतने जेन्युइन बच्चे हैं, मतलब कसम से, कि वो लोग ड्यूटी पे रहते हुए तैयारी कर रहे हैं। यार तुम घर में बैठ के तैयारी नहीं कर सकते? तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें पढ़ना ही तो है। 75 दिन है सिर्फ तुम्हारे पास। अगर अभी भी तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो मॉक टेस्ट मत दो। वैसे भी तुम जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उनका कोई फायदा नहीं है। जिसका मैं नाम तो नहीं लूंगी, खैर हमने भी वहीं से मॉक टेस्ट दिए हैं, पर इतना बेकार अब लेवल हो चुका है उस मॉक टेस्ट का कि मतलब 7-7 8-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के पड़े हुए हैं भाई। मैथ में हिंदी घुस गई है, हिंदी में रीजनिंग घुस गई है, कुछ कुछ मतलब ही नहीं है क्या, कुछ कुछ लेवल नहीं, पता नहीं भगवान जाने कैसे बना रहे हो। और उनको ये सोचना चाहिए कि कितने सारे बच्चे ट्रस्ट करते हैं तुम्हारे पे, तो एटलीस्ट हम उस लेवल को तो रखें, सिलेबस को तो देख के बना ले कम से कम। सिलेबस ही नहीं है, मतलब मैंने देखा वो टेस्ट, मैंने लास्ट टाइम जो टारगेट बैचा है उसमें संडे को बोला, तो बच्चों ने इतना बताया। एक बच्चा तो बिल्कुल स्टार्टिंग ही होते कह रहा है कि दीदी इतने सारे क्वेश्चन तो कंप्यूटर के थे, आप तो हमें कंप्यूटर ही नहीं करा रहे। मैंने कहा कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर हो रहा है ऐसा। बहरहाल आप कहीं पे भी टेस्ट दे रहे हैं, आप लोग सबसे पहले अपने परसेंटाइल्स में चेक करें कि आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आपका परसेंटाइल ही 50% आ रहा है तो ऑलरेडी 50% बच्चे आपसे आ गए। आ रही बात समझ में? और कुछ बच्चों को ये हो रहा है कि समय कम पड़ रहा है, तो समय कम अगर तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट में पड़ रहा है तो भाई ऑफलाइन टेस्ट में तो तुम बजा दोगे फिर अपनी, फिर तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो तुम लोग ये करो, अभी जो ये अक्टूबर का महीना है, मेरे कहने से अक्टूबर के महीने में अपनी सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो। चाहे तुम्हें 15 घंटे देने पड़े, चाहे तुम्हें सोना ना पड़े, चाहे तुम्हें खाना ना पड़े, मत नहाओ, कीड़े पड़ जान दो अपने शरीर में, बिल्कुल नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें बढ़िया तरीके से टेस्ट देना, बढ़िया तरीके से रिविजन करनी है। एक टाइम का खाना कम कर दो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना खाना खाने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिस चीज में, जिस जगह पे तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है, उस चीज को बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल छोड़ दो। पिंडदान कर दो उन रिश्तों का जो रिश्ते तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाले। कोई मामा फूफा चाचा चाची कोई काम नहीं आने वाला, सिर्फ तुम ही तुम्हारे काम आओगे। इस समय पे अगर कोई भी तुमसे फालतू की बात कह रहा है, कोई भी तुमसे ये कह रहा है कि यार इधर चल उधर चल, वहां को चल रहे उधर को ये हो गया, नहीं जाना, साफ मना कर दो। इस अक्टूबर के महीने में सिर्फ तुम रिवीजन करो, उसके बाद नवंबर दिसंबर में तुम बढ़िया तरीके से टेस्ट देना। कोई टेस्ट मत दो, मैं कह रही हूँ तुम बिना टेस्ट के भी पास हो जाओगे। तुम्हारी अगर रिवीजन अच्छी हुई तो, तुम्हारे अगर कंसेप्ट अच्छे हुए तो, तुम्हें अगर चीज़ें आती हुई तो, ये बताओ जिसने अगर कोई 100 मॉक टेस्ट दे दे और सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं, पास हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये वो समय चल रहा है कि स्पीडी ली हमने और धैड़म धैड़ उसमें लगे पड़े हैं और क्वेश्चन ही क्वेश्चन रट डाले, नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, पॉलिटी पूरी पढ़नी पड़ेगी तुम लोगों को। आप में से बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है। अभी सर्च करोगे तब बता पाओगे। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 क्या कहता है, कोई बता देना मुझे। पढ़ा ही नहीं है तुमने, बस आर्टिकल 15 पढ़ लिया समता का अधिकार, आर्टिकल 16 पढ़ लिया अफसर की समानता, आर्टिकल 17 पढ़ लिया अस्पृश्यता का अंत, 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, बस इतना ही पढ़ के चलते हो तुम लोग। अरे तुम्हें बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व होंगे, तभी जाके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इससे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। जितना मैंने पढ़ा हुआ है ना, उससे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। अब अगर इसमें से भी नहीं आया तो कोई नहीं करके आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तुम मेरे नोट्स देखना, पॉलिटी वाले जो नोट्स है जिन बच्चों के पास है वो तुम देखना। अब मैं अपडेटेड नोट्स भी बना रही हूँ तुम लोगों के लिए, और बहुत जल्दी ना उस पर एक मैं मैराथन सी लेके आऊंगी 3-4 घंटे की, जिसने पॉलिटी जहां मर्जी से कर रखी हो, तुम एक बार उसे जरूर देख लेना मेरे कहने से। तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं उसमें, तो उन एक्स्ट्रा चीजों को नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम देखना जरूर उसको, मैं लाऊंगी। और एक आर्टिकल वाइज लाऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं तुम्हारे पॉलिटी के। ये तो सिर्फ पॉलिटी की बात मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से तुम्हें मैथ्स में करना है, मैथ्स के सारे कंसेप्ट कर लो बढ़िया से। पहले तुम अर्थमेटिक तो कंप्लीट करो, एडवांस पे तो तुम बाद में भागोगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की टेंशन ले रहे हो, अभी सेट्स एंड थ्योरी की टेंशन ले रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टेंशन ले रहे हो। अरे तुम पहले अर्थमेटिक तो कंप्लीट कर लो ढंग से, तुम्हारे उसमें नंबर नहीं बन रहे। कैलकुलेशन अपनी बढ़िया कर लेना,
पेपर हार्ड नहीं आएगा, मैथ मैथ आसान आएगी, मैथ कैलकुलेटिव आएगी, पर तुम्हारा समय खा जाएगी। समय ना खाए उसके बाद तब करना। जब तुम्हारा नवंबर में बिल्कुल अच्छे तरीके से रगड़ के सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तब टेस्ट लगाना, और ऑफलाइन टेस्ट लगाना, और डायरी मेंटेन करना। मैं हमेशा से तुम्हें एक बात कह रही हूँ, जितने भी टारगेट वाले बच्चे हैं उनको भी मैं यही बात बोलती हूँ कि एक डायरी मेंटेन कर लें। ये तो चलो मेरी लूसेंट की रखी हुई है, एक बता रही हूँ तुम्हें, एक डायरी मेंटेन करना, उसमें लिखना मॉक टेस्ट नंबर 1, आज मेरे आए 235 नंबर, आज मेरे आए 340 नंबर, 340/400, ऐसे करके। वो जो जैसे पहले स्कूल में देते थे ना, 10 में से 9 आए, ऐसे करके, उस तरीके से लिखना। अपनी डायरी मेंटेन करना, अपने ग्राफ को मेंटेन करो कि मैं कितना बढ़ रहा हूं, मैं कितना घट रहा हूं, मैं घट रहा हूं तो मैं क्यों घट रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं तो मैं क्यों बढ़ रहा हूं। ठीक है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, नहीं तो नौकरी नहीं कर पाओगे, भाग जाओगे तुम। तुम्हें पहले ही उस चीज के लिए तैयार होकर आना पड़ेगा। और लड़कियों, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगली साल तो दिवाली देख भी नहीं पाने की घर की, तुम्हारा ब्याह कर देंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कर लो। ब्याह होना कोई बुरी बात नहीं है, पर कामयाबी के बाद होना उसकी बात अलग है ना। ब्याह तो होएगा ही, हमारा भी होएगा, पर कम से कम कामयाब हो गए तो होगा, हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन है। सारी जिंदगी के लिए गिरी हुई फील नहीं करोगी। मेहनत करना, मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। तीसरी चीज, एक टारगेट बैच के लिए देखो, अब उसमें 20 दिन से ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं, अब आके आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। इसलिए मैंने, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पर मैंने इसलिए उसे बंद करवा रखा है, मतलब जो टीम है वो भी देख रही है। वो बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं हमने नहीं देखा, हमने देखा नहीं था, आप वीडियो आज देखी। मैं मानती हूँ इस बात को, तुम्हारी बिल्कुल सच बात मानती हूँ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेल आइकन मतलब दबा के रख लो, कोई चीज़ ऐसे आपकी मिस ना हो जाए। पर अब आके कोई फायदा नहीं है भाई उसमें, क्योंकि 20 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, 22वां दिन चल रहा है अब। तो फिर तुम कवर नहीं कर पाओगे, फिर को तुम कहोगे हमें, अरे हम कैसे करें, ये है वो है। तो इसलिए मैंने मना किया हुआ है, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैं रूड हो गई हूँ या वो कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करो ढंग से, कोई डाउट होता है पूछो, पर पढ़ो यार, बहुत पढ़ो, मेहनत करो। ऐसे नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हवा में चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होती भाई, हवा में चीज़ें निकल जाती हैं बिल्कुल। तुम सोचते रह जाओगे, लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, और फिर बहुत बुरा लगता है, कसम से बहुत बुरा लगता है जब हमारा ना हो और किसी और का हो जाए ना। चाहे इंसान कितना ही बड़े दिल वाला हो ना, आ जाता है यार मन में, यार किस्मत खराब है। फिर तुम किस्मत को दोष दोगे। तुम जिस दिन 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करोगे ना, तुम्हें जिस दिन तुम एक हफ्ते भी ढंग से तुमने पढ़ाई कर ली ना, घचाघच होगे, बिल्कुल तुमने फोन नहीं देखा, बस तुम पढ़ रहे हो, किताबें और तुम, किताबें और तुम, नोट्स और तुम, रिवीजन और तुम, उस दिन तुम्हें खुद ही लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। भाई मेरा नहीं हो सकता ना, तो हो ही नहीं सकता किसी का। जिस दिन तुम ये कह दोगे अपने आप से कि होगा। अभी एक लड़का था टारगेट बैच में, उसने पता क्या कहा, मैं नाम नहीं ले रही उसका, उसने पता, दीदी मेरा होगा, किसी का होए ना होए। मैं उसके कॉन्फिडेंस को देख के दांत में रह गई, भाई वाह। कह रहा दीदी मेरा 100% होएगा। तुम भी ऐसा कह सकते हो? कितनी बार मैंने तुम्हें हजारों बार कहा होगा, तुमने नीचे कह दिया हाँ दीदी इस बार मेरा होगा, हाँ दीदी इस बार मेरा होगा, हमने तो स्क्रीनशॉट ले रखा है। और पता नहीं कहाँ डब्बे में पड़ा हुआ है स्क्रीनशॉट तुम्हारा। आग होनी चाहिए भाई, ऐसी नहीं मिलती है वर्दी। यहाँ आके और ज्यादा संघर्ष है। चलो कभी उस बारे में तो बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना। हैप्पी दिवाली सभी को। और एक चीज़ ध्यान रखना, बेरोजगारों की कोई दिवाली नहीं होती, दिवाली पैसों वालों की होती है बस। ठीक है, और ये चीज़ बहुत डीपली फील की है मैंने। त्योहार एहसास दिलाते हैं कि बिना पैसों के कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में? अच्छे से पढ़ना। जय हिंद, हैप्पी दिवाली।